अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मान जी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफर मुसलसल 4 साल कंप्लीट करके 5वें साल में हम चल रहे हैं। आपने देखा था कि 2025 में हम थलपाकर, उमरकोट, बद्दीन और जो भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, एमएलए, एमपी से लेकर हमने सारे इस शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराई थी। और आपने देखा था कि जनवरी से लेकर हैदराबाद, सिजावट और ठट्टो की जो भी टाउन कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी, जो भी शख्सियत है, हम बारी बारी आपसे मुलाकात करा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हम फाइनली मौजूद हैं टाउन गाड़ो की टाउन चेयरमैन, एक ऐसी शख्सियत है, सियासी, समाजी, शख्सी हवाले से एक बड़ा नाम, मोहम्मद सिद्दीक खासकरी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान चले गए। उस पर कराए गुफ्तगू आपसे। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा भाई साहब, हमारा आने का मकसद यही होता है कि आजकल आप देख रहे हैं कि पब्लिक की नजर भी चेयरमैन, पार्टी भी चेयरमैन, और ज्यादातर हर किसी का जो जहन में चीज होती है वो होती है पॉलिटिक्स के बंदे जो होते हैं काम करने के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि उनसे कनेक्टेड जो भी सियासी समाजी खिदमत है वो हम यहाँ पर लेकर आए, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है। तो मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक में कि आपका सियासी, समाजी, शख्सी, जमींदारी हवाले से टाउन में एक बड़ा नाम है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका जो खानदानी प्रोफाइल और सियासी प्रोफाइल वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, आपने टाइम दिया, शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले आपने जो बात की बहुत अच्छी बात। जनाब देखिए, ये जो सियासी कैरियर है वो मेरा शुरू से, जब से होश संभाला है तो मैं पॉलिटिकल वर्क कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। वो भी पीपल्स पार्टी के हवाले से। मतलब हम फाउंडर मेंबर कह सकते हैं। जी जनाब, सही। यानी कि हमारे बानी रहनमा, हमारे मोतबर, हमारे मोअज़्ज़ज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, वो इस गरीब खाने के तशरीफ फरमा हुए थे। ये 1970 की बात है। 97 में जी, 1970 जी। तो उस टाइम पे मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। मेरा बड़ा भाई उस टाइम पे यकीन जाने आपके, जाहिर बात है 68 में तो भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी का वजूद डाला था। बिल्कुल सही। बहरहाल ये लंबी है, मैं इसको शार्ट करते हुए कहूँ कि भुट्टो साहब जब यहाँ आए थे तो यकीन माने मुझे आज भी उसके 2 लफ्ज याद है। भुट्टो साहब बिल्कुल याद है, सही, क्लियर तरीके से। सही। मैं छोटा हूँ, मेरे भाई को और 4 दूसरे बंदे थे हमारे इस इलाके से, मोअज़्ज़ज़ जो आए थे, उनको लेकर, जैसे आजकल हमारी बात होती है ना अलहदगी में, सेपरेट, तो अलहदगी में बात हो रही है, मैं वहां पर जाके खड़ा हूँ। सही। भुट्टो साहब कह रहा है, मुझे 2 लफ्ज वो याद है कि भाई मैं आपको न महल दूंगा, न सोना दूंगा, न ताज दूंगा, लेकिन आपको नजरिया दूंगा। मैं आपकी ये जो वोट है इसकी अहमियत कराऊंगा। वाह। उस दौरान ये होता था कि वोट अंडर होते थे। बिल्कुल सही। कोई पता नहीं होता, लोग खड़े करते भाई इसको वोट दो। सरदारी वडेर का निजाम चलता था, आपको यकीन मालूम होगा। तो उसके बाद वो जो लफ्ज हैं वो हमारे सीने के अंदर प्यूसत है। सही। और हमने उस पर अमल करते पैरा रहे। हमने उसके साथ, यानी कि सारे मुखालिफ थे उस दौरान, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट से मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 4 या 5 बंदे थे जो भुट्टो साहब के साथ खड़े हुए थे। अच्छा। और वहां से भुट्टो साहब ने इलेक्शन फाइट की थी। अच्छा, यहाँ से भुट्टो साहब लाखाना से भी की थी, हमारे इसी ये आपके लिए खुशनसीबी की बात, हमारी खुशनसीबी। बिल्कुल सही कि तो भुट्टो साहब का टाइम मिला। जी हाँ। उसके बाद जाहिर बात है मेरा भाई था, वो टाइम दे रहा था, हम भी इनके पार्टी के साथ थे। फिर जो गुजरा है वो सारी कहानी से आप बखूबी वाकिफ। बिल्कुल सही। मैं उस पर जाऊँ, फिर जितनी ज्यादती हुई हमारे साथ, हमारे बिल्कुल रहनुमा के साथ, यानी कि एक उसको मैं सियासी मुर्शिद कहूँ, बिल्कुल ठीक है, उसके साथ जो ज्यादती हुई थी तो जाहिर की बात है बहुत बड़ा तकलीफ दे बना माहौल। भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए।
कि अब सियासत किसके लिए करें, ठीक है। ऐसा अन्य आपके ऊपर भी आया जब आपको पता चला कि भुट्टो साहब को फांसी दी गई? सर जिस दिन भुट्टो साहब को फांसी हुई थी ना, यकीन माने मैं तो अपनी बात करूंगा, मैंने खाना भी नहीं खाया। अच्छा, मैंने खाना नहीं खाया। मैं तीसरे दिन मैंने यहाँ से, हम 16 बंदे थे, हमने एक पिकअप गाड़ी उठाई। उस टाइम पे बहुत गाड़ियां कम चलती थी यहाँ पर। एक पिकअप गाड़ी थी, डॉटसन पिकअप, उसमें हम 16 बंदे बैठे। हमें कहा कि आपको पकड़ लेंगे, आपको आर्मी यानी जान देंगे, यानी कि ये करेंगे वो करेंगे, आपको जेल में डालेंगे। लेकिन हम नहीं, भुट्टो के इश्क में हम चले गए वहां पर। और जब हम गड़ी खुदा बख्श पहुंचे थे तो ये अलमिया था कि हमारा एक जो लड़का था वो वहां पर बेहोश हो गया। कब्र पे जाकर जब हम चले तो हम वहां पर 3 दिन पड़े रहे। वहीं पर ऐसे पड़े थे जैसे कोई हमारा अपना बाप, हमारा अपना बड़ा, हमारा कोई अपना रिश्तेदार, यानी वो शख्स हमसे बिछड़ गया है जो खत्म। आप तो कहते हैं कि हम छोड़ने, हम तो यानी कि मायूस हो गए, तो बिल्कुल तनाव हो गए थे। सही। लेकिन फिर अल्लाह जो जात है बहुत और फिर नजरिया जो होता है सर, मैं आज भी कहता हूँ बिल्कुल सही कि भाई क्यों ये नाम चल रहा है, आज भुट्टो जी भुट्टो क्यों नारा मार ले, ये एक सवाल है। सही। क्यों मारते लोग भाई, क्यों वोट दे रहे हैं? ठीक है, तो मुझे कुछ आप बता, मैंने कहा देखो भुट्टो वो था, जुल्फकार अली भुट्टो का नजरिया ये था कि मेरी कौम, मेरा पाकिस्तान भी दुनिया के साथ खड़ा हो। दुनिया के साथ खड़ा हो, और लेकर भी आया था, लेकर भी आया था। बिल्कुल दुनिया के साथ खड़ा हो, बिल्कुल उसने खत्म कर दी। वो जो बेल्ट पेपर पे एक हाथ से जो ठप्पे लगते थे वो खत्म हो गए। बिल्कुल सही। सबके हाथों से बेल्ट पेपर पे ठप्पे लगने शुरू हुए। सही। फिर तो जनाब ये बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, मैं इसको शार्ट करते हुए आपको एक छोटी नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल जरूर करूंगा। उसके बाद जब मोहतरमा फिर मोहतरमा ने जो जद्दोजहद की, इस दौरान जो भी गुजरा, मोहतरमा ने जो जद्दोजहद की, तो हम तो फिर उसको फिर सीने से लगाए बैठे थे ना, एक आस थी हमारी, एक उम्मीद थी। और उस दौरान हमारा बहुत नुकसान हुआ सर। हमारे साथ बहुत ज्यादतियां हुई, जो हमारे साथ हमारी अपनी, हमें जो भुट्टो साहब ने हमें अलाट की थी जमीनें, भुट्टो ने हमें जमीनें दी थी। अच्छा। वो हमसे छीनी गई। कोई उसमें जो प्रोजेक्ट आ रहा था उसमें बन रहा था, हमारी जमीन में बना, हमारी जमीनें भी छूट गई हमसे। ठीक है, लेकिन हमने नहीं छोड़ा, हमने कहा जान भी चली जाए हम डटे रहे। जब मेरे भाई को अरेस्ट किया गया, सही, MRD की तहरीक में, जब मेरे भाई को अरेस्ट किया गया तो मेरे बाप ने बोला कि अगर मेरा आप हिलाली बेटा हो गए तो कभी भी लिख के नहीं देंगे, चाहे आपको फांसी लग जाए, लिख के नहीं देंगे। अल्लाह गवाह, उसको बोला कभी भी लिख के नहीं देना, चाहे फांसी लग जाए। उसमें 3 बंदे थे, मोहम्मद खान सुमरो था, मेरा भाई था, सही, और एक दूसरा बंदा मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। 3-4 बंदे थे हमारे डिस्ट्रिक्ट। चांडू साहब चांडू साहब ने तो भुट्टो साहब के सामने इलेक्शन फाइट की थी सर। अच्छा, आपको ये पता नहीं? चांडू साहब ने भुट्टो साहब के सामने इलेक्शन फाइट की थी सर, यहाँ से। मेरे ख्याल में उसी टाइम चांडू साहब बहुत पावरफुल था। हमें से वही थे ना। एक बार की बात कर रहे हैं, दादा मोहम्मद यूसुफ चांडू। हाँ बिल्कुल। 1985 में जो जनरल जियाउल हक के दौर में जो इलेक्शन, जिसमें पीपल्स पार्टी का बाईगार्ड था, आपको मालूम होगा, आपके जहन में होगा। बिल्कुल सही। उस दौरान बाईगार्ड था पीपल्स पार्टी का। हाँ बिल्कुल सही। उस दौरान भी मोहम्मद यूसुफ चांडू थे इलेक्शन में। आपका यानी हमारे जाम फिजाज साहब भी थे, हमारे हाजी उस्मान जलबानी साहब हुए थे यहाँ से MNA। अच्छा, जलबानी साहब जिसका बेटा है, ये उसका भतीजा है, वाइस चेयरमैन जो है। फिर उस्मान साहब आए, उसमें पार्टी में आए माशाल्लाह। फिर वो पहले शहीद भुट्टो में थे, बस पार्टी में आए। सही। अच्छा सर, मैं ये एक सवाल करूंगा, मुझे कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। आप खुशनसीब हैं क्योंकि आपके नजदीक केटी बंदर आप समझते हैं कि हमारे सिंध में केटी बंदर के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं जी, कि केटी बंदर में मतलब कौन सी ऐसी सकाफती चीजें हैं या ऐसी चीज है जिसके लिए हम कहते हैं केटी बंदर के बारे में थोड़ा बताएं। केटी बंदर का सर एक नाम है, सही, बहुत बड़ा नाम है। सही। केटी बंदर वो बंदरगाह रही है माजी में। ये देखिए सिंध बहुत
पुरानी हिस्ट्री है सिंध की। बिल्कुल सही है। उस सिंध में जो केटी बंदर बंदरगाह थी, इस जमाने में, उस जमाने में हजारों साल पहले पे चले जाओ। अच्छा। हजारों साल पहले जाओ, ये नहीं 100 नहीं, हजारों साल पे जाओ। सही। तो केटी बंदर एक बड़ी बंदरगाह रही है, और केटी बंदर वो बंदरगाह थी। केटी बंदर क्यों उजड़ी, ये सवाल करो कि केटी बंदर क्यों खत्म हुई। अच्छा, खत्म क्यों हुई? ये बहुत अच्छा, ये सवाल। ये सर दरिया, पानी पानी अच्छा। दरिया, जब से हमारे दरिया का पानी बटोरा गया, सही। सिंध का पानी बटोरा गया, यानी कि उसको ले गए ना इंडिया में, उसमें यानी कि उसमें पेजा वार इंडिया से हुआ। सही। जिस दिन हमारे दरिया पे वार हुआ, वार यानी कि उसमें हमला हुआ, बिल्कुल पानी की वजह से हमारी डेल्टा वो तबाह होने लगी। हमारी डेल्टा दिन ब दिन तबाह होने लगी। नतीजा ये निकला, ये केटी बंदर के अंदर जो चावल होते थे, तो साइड में कारो चान है, बिल्कुल कारो चान, यानी कि नायाब तरीन जजीरे अंदर आप अगर सोचे कि हजारों एकड़ों पे हमारे अपने केटी बंदर के अंदर नायाब जजीरे हैं। सही। अब ये हजामड़ो क्रीक जिसमें मोहतरमा ने आकर ये 90 में जो डाला था, जुल्फकार आबाद के नाम से जो स्कीम बनाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये हमारी बदनसीबी है कि हमसे वो छीन गया, ले गए छीन के। वो चीज जहां हर चीज बन रही थी, वो केटी बंदर की रंगत लाने के लिए मोहतरमा ने बड़ी जिद्दोजहद की। वो तकीर भी पड़ी होगी, आपने कभी सुनी होगी मोहतरमा ने। यानी यहाँ पर ये पेड़ का पत्थर भी रखा था, जहाँ प्रोग्राम था कि भाई कोयला लाकर यहाँ 600 मेगावाट की 2 बिजली घर थे, इंडस्ट्रियल एरिया थी। अच्छा। मोहतरमा ने, अच्छा मैं अब उस तरफ चला गया। केटी बंदर जो आपने सवाल किया उसका जवाब, तो केटी बंदर बहुत ही एक शानदार बंदर था। ये केटी बंदर कराची को ऐड करता था उसी जमाने, कराची को ऐड करता। जबरदस्त। ठीक है सर, कराची उस टाइम एक छोटा बछेरों का गांव था, बिल्कुल बिल्कुल कराची माई के नाम, कराची माई के नाम, बिल्कुल कोलाची का कुंज, यानी 13 समुद्र कोलाची का कुंज मशहूर था। बिल्कुल सही। तो उस टाइम पे कराची यानी था, कराची का वजूद था। ये नहीं कराची का वजूद सिंध के होने से ही है कराची का वजूद, सही। लेकिन वो एक छोटा सा वजूद था। फिर शाम ब्रेक का इशारा मिला हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से छोड़ा था। अच्छा सर, बात हो रही थी केटी बंदर की। जी जनाब। और कराची को ऐड करता था। अच्छा, उस दौरान केटी बंदर के अंदर राइस मिलने लगी, जिनके आज तक आसार मौजूद है। अच्छा। एक चन्ना फैमिली थी जिनकी राइस मिल हुआ करती। सही। शहबाजी, ये थी उनका जो खानदान था, शहबाज के नाम से। वैसे बेसिकली कास्टमी चन्ना थे, लेकिन उनको शहबाजी कहते थे। वो कम्युनिटी आज तक भी है केटी बंदर में, उनकी वहां पर राइस मिल के आज तक भी आसार मौजूद है। फिर खारो चांद का नाम सुना होगा? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना। खारो चांद नाम क्यों हुआ वो भी आपको शायद पता होगा। यानी पानी, मीठा पानी आकर समंदर में यहाँ गिरता है, सही, उसको बोलते हैं खारो चांद। खारो चांद, सही। खारो के अंदर मीठा है चांद। आज भी वो दरिया सिंध वहीं आकर, सही। तो खारो चांद के अंदर भी बहुत बड़े यानी कि जजीरे हैं। हमारी कम्युनिटी के हजारों 100 के तादाद दूसरे कम्युनिटी के पलोच भाई के अंदर यानी कि वो रहते थे। उनके पास बड़ी मवेशियां, भैंस, गाय, चावल, फ्रूटी, मतलब खुशहाल चीज होती, फ्रूटी होती डिजाइन। अच्छा। ये जो आपके ये हमारी जो बेल्ट है ना सर, इस बेल्ट में जितनी फसल लगते हैं, वो आपको बैंकाक में मिलेंगे, थाईलैंड। जबरदस्त। ठीक है। ये जितने फसल है वो यहाँ होते हैं। पान की फसल है, सुपारी की फसल है, आपकी नारियल की फसल है, सही, कोपरे की फसल है। ये बड़ी शानदार आबादी इस बैंक पे होती है। हमारी मौसम बहुत यानी कि एक माया नाज मौसम है यहाँ। अच्छा। सर्दी हो गर्मी हो, मशहूर है हमारा ये इलाका। लोग आते, आप इस इलाके से अपर्स की साइड से हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल, वो यहाँ पर जब आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट आते हैं, तो यकीनन यहाँ के होके रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ के हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है दादू के, लालकानी के, हमारे असाई। उस वजह से रोटी यहाँ बगीचे थे बड़े, वो सारे
बर्बाद हो गए। क्यों हुए? सर फॉल्ट इस पानी का, पानी का, जो पानी का बंटवारा हुआ। फिर अयूब खान आए। सही। जब अयूब खान आए उससे पहले उसने आकर यहाँ पर जो नहरी निजाम डाला, अयूब खान ने। सही। 1960 बिल्कुल। ये जो नहरी निजाम जब आया तो जब ये बैराज बने, दरिया को बैराज लगने शुरू हो गए। पहले सक्कर बैराज लगा, गुड्डू बैराज लगा सबसे पहले, उससे पहले तो वहां से लगा, फिर गुड्डू बैराज लगा, गुड्डू ने तोड़ा पानी। बिल्कुल सही। फिर कोटली बैराज लगा। सही। तो पानी जो खत्म हो गया, तो ये जब नहरी निजाम आया, तो जब नहरी निजाम शुरू हुआ तो फर्स्ट ट्रेंड पे तो बड़ा रिलीफ मिला हमें। बिल्कुल सही। या बात अंदर वाला हिस्सा, समुद्र यानी दरिया वाला जो हिस्सा था, जो अंदर लोग दरिया पे आबाद थे, वो आहिस्ता आहिस्ता घटो इनके। अब 70 में अंदर से गाड़ियां सी सब्जी की, खारोचान से अंदर से सब्जी की गाड़ियां निकलती थी। आज भी आप जाए अंदर, जो साइड में है, अतरकी की साइड है, जो शाहबंदर वाली साइड, वहां से आज भी यानी दरिया पे शाहबाग में आबादी करते लोग। टमाटर होता है, बड़ी शानदार आबादी होती है, लेकिन फिर वो 6 महीने के बाद खत्म हो जाती है। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जनाब ये नहरी निजाम बढ़ने लगा, ये हमारे दरिया को पानी की जैसे जैसे किल्लत बढ़ती गई, हमारी डेल्टा आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद और तबाह होने शुरू, बर्बाद हो गई हमारी ये डेल्टा। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं क्या बोलूँ इसमें बात करने का बहुत जबरदस्त। अच्छा सर, चलते कुछ सियासी पहलू। अच्छा सर, आपको बताएं कि बुलाल साहब ड्यूरिंग इलेक्शन जो तकरीरें थी कि मुझे बलदियाती निजाम कामयाब चाहिए, जिसके आप हिसाब हैं, टाउन चेयरमैन हैं, बिलाल साहब ने बजट बढ़ाई, नौजवान लेकर आया, लेकिन वो निजाम ना बन सका जो बिलाल साहब चाहते थे। ठीक है, वो मतलब फॉरेन वाला, पंजाब वाला निजाम, इसमें कमी बजट में आ रही है, पावर में आ रही है, या चेयरमैन की कमी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं इस पे ये कहूंगा कि डीटी हमने देखी। सही। डीटी हमने देखी, 1980 में भी इलेक्शन हुई थी डीटी। बिल्कुल सही। 85 में भी हुई थी। बिल्कुल सही। फिर 85 के बाद दो इलेक्शन हुई थी। सही। उसके बाद फिर डीटी नहीं हुई, खासतौर हमारे संघ में नहीं। आप शायद फिर मुशर्रफ साहब आए। सही। 2000 में डीटी हुई। मैं उस टाइम पे हमारी एक जूनियर काउंसिल थी, टाउन कमेटी, मैं उस दौरान भी मेंबर रहा काउंसिल में। तो जनाब वो जो बीडी थी, उस बीडी का जो निजाम था, उसमें और आज वाली बीडी में फर्क इतना नहीं, बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। उस बीडी में, उस बीडी में जमीन आसमान का फर्क। उस टाइम पावर था, बजट कमी थी, लेकिन पावर था। इस टाइम पे पावर कम है, बजट काम ज्यादा है। सही। देखिए जो बात है, काम ज्यादा, पावर कम है। आप विजिट करें, टाउन को विजिट करें। बिल्कुल सही। काफी जितने हमारे सिंध के टाउन है, आप जहाँ जाएंगे तो आपको माहौल मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका। ठीक है, तो आप कर चुके हैं ना? कर चुका। आप जो मेरे टाउन में बैठे हैं ना, इस टाउन को यकीन माने, आज से 10 साल पहले आप देखते तो आप हैरान होते कि आज मैं कहाँ बैठा हूँ। सही। जब बारिश होती थी तो हमारे इस सिटी की यह हालत होती थी कि यहाँ पर किश्ती चलानी पड़ती थी। अब किश्ती पे जाओ, ये मैं दावा से कह रहा हूँ, जो भी नाजरीन है वो सब जानते। मेरे सिटी के लोग तो वैसे भी जानते। हम यहाँ से पानी निकालते थे, भर भर कर मशकें उठाते थे, पानी की बाहर फेंकते थे। सही, जबरदस्त। बारिश के पानी की। तो मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह बिलावल साहब की जो काविश है उसमें काफी असर हुआ है, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह और बेहतर। अब ये दूसरा कन्वर्ट चला है हमारा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बार बार बात हो रही थी, आपकी जुबान में बार बार लफ्ज आ रहा था बीडी बीडी बीडी। मुझे दुख होता है कि इन चेयरमैनों को पता नहीं कि ये बीडी के चेयरमैन तो है, बीडी के निजाम को तो चला रहे, लेकिन इनको पता नहीं है कि बीडी किस चीज का शाफाब है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं देखें, जब
बंदा बैठता है किसी बंदे के सामने तो कुछ सिखाता है, कुछ सीखता है। सही है। मैं भी ये चाहूंगा माशाल्लाह कि मैं भी आपसे कुछ सीखूं, ठीक है। तो मैं जो बीडी का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उस पर आप रोशनी डालें, बताएं। अच्छा, प्रोग्राम में बताऊं? प्रोग्राम में बताएं, क्योंकि मौलवी को कलमा ना है, दूसरा बताए थे, लेकिन मैं फिर बता दूं। नहीं आप बताएं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप जब ओथ लेते हैं ना तो उस पर लिखा होता है बीडी चेयरमैन, बीडी टाउन चेयरमैन फिलहाल बीडी सदर अयूब के दौर में रजिस्टर हुई, उसी से बीडी से पूरा सिस्टम चला। बीडी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी, बुनियादी सहूलतें कहें, बुनियादी हकूक कहें, बुनियादी सिलसिला कहें, बुनियादी डेवलपमेंट कहें, मतलब बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी के आप हो ना चेयरमैन, आप बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी पे काम करें। और बहुत सारे चेयरमैनों को ये पता नहीं कि बीडी क्या है, लेकिन आप उसको देखें। ये जो इंग्लिश है ना वो हमारे चेयरमैन काफी जो इंटेली चेयरमैन जो है, आप सही बोल रहे हैं, वो तो यानी कि आपको ऐसे भी मिलेंगे, बिल्कुल सही, लेकिन उनकी ज़हन है, वो काम करने वाला जो बंदा होता है, हमारी पार्टी उसको टिकट देती है, बिल्कुल जो बंदा काम बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सर, आपने तो बता दिया, ये मुझे मालूम भी था और ये मैं सवाल करने वाला था, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि इस टाउन की क्या हालत थी, वो मुझे मालूम था। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा आपने और क्या डेवलपमेंट की है अपने टाउन में, ताकि अवाम को, लोगों को बता देना चाहिए। जिनके ज़हन में ये होता है कि चेयरमैन बजट खा जाता है, हालांकि मेरा नजरिया ये है कि अगर चेयरमैन किसी यूसी में ना हो तो ये बहुत सारे मसलों में फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस का मसला हो चेयरमैन हल करता है, जमीनी मसला हो चेयरमैन हल करता है, घरेलू मसला हो चेयरमैन हल करता है, बुनियादी सहूलतों के हवाले से चेयरमैन, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चेयरमैन बजट खा जाता है। तो आपने और क्या क्या डेवलपमेंट की है या कराई है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है, मैं इस पे बिल्कुल जवाब दूंगा आपको। जनाब, अर्ज ये है कि चेयरमैन जो है, मैं अपने टाउन की बात, सही, मेरा नया टाउन बना है, बिल्कुल सही, न्यू टाउन, ये दूसरा पीरियड है उसका, सही, जबरदस्त है। 13 में अप्रूव हुआ, 14 में। तो हमारी मेरे टाउन की जो है वो पॉजिटिव बहुत कम है, मुझे पता है, बहुत मुझे पता। अच्छा, मैं जो है वो मेरी सिटी बहुत बड़ी है, बिल्कुल। मैं उसमें यानी कि ये ड्रेनेज जो है बहुत बड़ा लंबा ड्रेनेज है मेरा, सही। आप उसको अगर नापेंगे तो बिल्कुल बड़ा, बहुत उसकी बहुत सफाई जो है, बिल्कुल अंदर सिटी की जो सफाई है। फिर ये हमारी जो वाटर सप्लाई है वो पहले चलाती थी पिपलागढ़, सही। अब ये हैंडवर्क किया हमें, जब से आया तो हमें हमको मिले, जबरदस्त। तो ये हमारी जो वाटर सप्लाई वो हमें बहुत ही यानी खस्ता हालत में मिली, सही, बिल्कुल। हम तो उसको यानी कि मेंटेन करते हमारी, यानी कि मैं आपको यकीन माने, क्योंकि उस पर पहले जो निजाम बना हो तो सारा खत्म, मुझे जब मिली तो उस पर मैं उसको इंजन पे चलाता हूँ, बिल्कुल सही, यानी उस पर भरने के लिए भी इंजन, यानी डिलीवरी के लिए, यानी कि उठाने के लिए सब पे, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास यानी कि डेली बेस पे यानी जो होती है वो मैं आपको कहूँ कि बहुत सारा उस पर अमाउंट लगता है, बिल्कुल। मुझे डेली बेस पे मेरी जो सफाई का ठेका मैं जानता हूँ, लेकिन आवाम नहीं जानती, तो फिर मैं उसको सबको मिला जुला के कोशिश करता हूँ कि काफी ऐसी चीजें हैं जैसे पानी है, बिल्कुल सही, और ये हमारी जो इंटीरियर टाउन है, नई टाउन है, जाहिर बात है उसमें सिटी है, उसकी पसकरदाई भी है, बिल्कुल पसकरदाई है, बिल्कुल है। तो आप जानते हैं, जाहिर बात है, ये वार्ड होंगे, वार्ड है, 3 वार्ड है, उसमें पसकरदाई भी बहुत है, बिल्कुल सही। बहुत सारे मोहल्ले हैं ऐसे जो सिटी से कुछ फासले पर है, उनको फिर सब चीज करने के लिए, तो पानी के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को पानी मैसर करूं, जबरदस्त, ठीक है। तो अब उसमें मेरे पास इतनी बजट नहीं है कि मैं उसकी NIT कराऊं, जबरदस्त, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह
नहीं नहीं कि आगे चलकर इसमें फ्यूचर में बिलाल साहब आपको ऐसी खुशखबरी देगा कि आप अच्छा सर ठीक है। अब कुछ सवाल मैं कहता हूँ कि जो काम करे उसे अप्रिशिएट करना आपको। मैं कुछ ऐसे टाउन है जिसको मैं हर जगह अप्रिशिएट करता हूँ। फर्स्ट नंबर पे टाउन गुलाम अली को अप्रिशिएट करता हूँ, तो काबिले दाद टाउन है और नंदो का टाउन है, कुछ ऐसे और भी बहुत सारे टाउन है जो, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो काम करे उसे अप्रिशिएट करना हक है। मेरे ख्याल में यहाँ पर मोहम्मद अली मलकानी साहब, सादिक मेमन साहब, अली हसन जरदारी साहब। मोहम्मद अली मलकानी उस डिस्ट्रिक्ट में मैं जी 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 बुनियादी पीपुल्स पार्टी के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जान बिजार साहब है, अली हसन जरदारी साहब है, सादिक मेमन साहब है। इनमें आपकी नजर में बेहतर अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए एमएनए एमपीए कौन है जिसको आप अप्रिशिएट करेंगे? देखिए मेरे पास मेरे डिस्ट्रिक्ट में जान बिजार साहब को अल्लाह को फरमाए, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बेटे हैं जान करेंगे, जाम अवैध साहब है, जाम अवैध साहब ये भी भतीजे हैं, बिल्कुल वो उनके टाउन चेयरमैन, बिल्कुल सही। ये जो लोग हैं इनकी काविशें हैं, जिनके अपने नाम हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम भी है, मेरे बड़े हैं। मैं एक छोटा वर्कर हूँ, पार्टी के हवाले से काम के हवाले से उनकी बड़ी काविशें हैं, उनकी बड़ी जद्दोजहद है, मेहनत है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनसे मुतमिन हूँ। सही, मैं ये नहीं कहता मतलब जितना उनको पावर मिला है उनसे मुतमिन हूँ। सही। देखिए मैं खुशामद में नहीं बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं समझना भाई ये पार्टी का बंदा है, पार्टी जो बंदे की जितनी चीज है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन इस टाइम पे हमारे इलाके में ये बात जरूर कहूँ, अली सरदार नहीं देखें जो जहाँ से मिलता है ना, बिल्कुल उसी का वो उसकी बात करना हक है, क्योंकि मैं 10 दिनों से ये सुन रहा हूं और देखे भी है। बिल्कुल जबरदस्त। मैं ये कहूँगा देखें, यकीन माने देखें सबने किया अपने अपने पीरियड में, अपने टर्नओवर में जो भी आए उन्हें जितनी उनकी थी हैसियत सबने किया। लेकिन मुझे इस टाइम पे हमारे इस हल्के में, हमारे इस इलाके में, इसलिए अगर मैं आपको बैक हिस्ट्री पे जाऊं तो वो आंसू निकलने वाली बात थी। सही, ठीक है, होता है ऐसा, बिल्कुल सही। कभी कभार मोहतरमा थी आई हमारे पास, क्या है, बिल्कुल सही। जुल्फिकार अली भुट्टो भी आए थे यहाँ पर, ये भुट्टो साहब ने ये जो हमें साकरों से यहाँ तक, साकरों यहाँ से हम उठ के जाते थे साकरों बुआरों तक सारे, भुट्टो साहब ने यहाँ तक रोड लाकर हमें किया। ये भुट्टो के बैलगाड़ी में आते थे हम, मुझे याद है 72 में 3 में हम लेट साकरों से गाड़ों तक बैलगाड़ी में आए, मैंने सफर किया बैलगाड़ी। अच्छा, ठीक है। जब भुट्टो साहब ने ये रास्ते बनाए, फिर गवर्नमेंट की गाड़ियां चलाई इसी रास्ते पे, तो ये बात हाजी साहब ने, हाजी अली हसन जरदारी ने जब टेक ओवर किया तो फर्स्ट टाइम पे इलेक्शन, पहली इलेक्शन पे इसी यही ऑफिस पे उसने आकर यहाँ पर यानी कि मेरी ऑफिस का पता क्या, जबरदस्त, इसी चेयर पे बैठकर उसने कहा था कि ये ऑफिस मेरी है, ये मेरा घर है, ये मेरा हल्का है। सही। मैं इसी जगह पे खड़े होकर उसने ये कहा था, मेरे पास वीडियो पड़ी है कि 2 साल के अंदर मैं आपका वोट का हक अदा करूंगा। ऐसा बताओ, अगर मैंने 2 साल में आपकी वोट पे नहीं उतरा तो मैं ये आपकी उमान आपके हवाले करके चले जाऊंगा। और हाजी साहब ने वो जो वादा किया था ना, वो पूरा जो निभाया है, वो इतना निभाया है कि मैं उस पर अगर बैठ के अगर बात करूंगा तो शायद 2 घंटे लग जाएंगे, 4 घंटे। करंट इश्यूज, अमन शाह कंट्रोल नहीं हो रही, नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है, कितनी कुव्वतें हैं फिर भी ये चीज बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सर देखिए, मैं अगर मुझे आप दिल वाली बात बता दें, अगर मैं आपको ये अर्ज करूं, देखें मैं घुमा पाकिस्तान तो हमारे पास एक बहुत बड़ी वबा है इस इलाके में, ये सी बेल्ट है, समुद्र के इलाके में, गुटखा जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये गुटखे का जब वजूद आया था, जब ये गुटखा शुरू हुआ था, तो यकीन माने मैंने यहाँ पर इस पे एहतजाज किया था, स्ट्राइक किया था, मैंने एहतजाज किया था, मैं खड़ा हो गया था। मैंने यहाँ पर एसएचओ से मीटिंग की, डीएसपी से मीटिंग की,
एसएसपी साहब से मैं मिल के आया, मैंने कहा जनाब ये इस पे कंट्रोल करो। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे कि भाई इस पे क्यों नहीं ये ज़ाब्ता हो रहा, तो इसके पर इतने लंबे हो गए हैं, इसके पर इतने लंबे हो गए हैं कि मैं उस पे बात करूंगा तो शायद खत्म तो होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। मैं तो पुरजोर मजम्मत करता हूँ हमारी नस्ल की तबाही है। नस्ल की। अच्छा सर, कहते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद पीपुल्स पार्टी कन्वर्ट आसिफ जरदारी साहब, आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को उस लेवल तक संभाला है जिसके लिए मोहतरमा ने शहादत दी, भुट्टो शहीद हुए? आप देखें, मैं आज हम अगर बैठे हैं, आज भी हम जिए भुट्टो का जो नारा लगा रहे हैं, तो यकीन माने मैं तो वो बात नहीं करूंगा। हमारे आसिफ साहब ने जो इस पार्टी के लिए जो किया है वो लिखा छुपा नहीं है। सही। आज अगर पीपल्स पार्टी वजूद में है मोहतरमा के बाद, तो आसिफ साहब की उसमें बड़ी कुर्बानी है, आसिफ साहब का नजरिया है, सही। आसिफ साहब ने इसको संभाला है, आसिफ साहब ने इसको चलाया है। मैं एक छोटा वर्कर हूँ, मैं इस पे इतनी ज्यादा तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आसिफ साहब ने पीपल्स पार्टी को बाकायदा चलाया है, और आज अगर पीपल्स पार्टी चल रही है तो आसिफ साहब की उसमें बहुत बड़ा। अच्छा सर, एक और इशू जो आपसे भी करने के लिए, क्योंकि आप भी जमींदार हैं, आपको पता है कि 4 साल से जमींदार का माशी कत्ल किया जा रहा है, रेट ना देकर। आपको पता है? अच्छा सवाल। 4 साल से जमींदार नुकसान उठा रहा है, हारी अपनी उम्मीदें छोड़ चुका है, लेकिन ये रेट नहीं मिल रहा। इसका हम किसको कारण कहें? सिंध गवर्नमेंट, वफा गवर्नमेंट, आर्मी मंडी, कौन इसका जिम्मेवार है? सर देखिए, इस पे अगर आप जाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारे इस इलाके में जो फसल काश्त होती है, अब रेट, गंदम का रेट गिर गया, आपने देखा। सही। हम तो जाहिर बात है, हमारी यानी ये रोटी रोजी है, इस पे तो हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल सही, अपने आप से भी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। लेकिन हम ये कहेंगे कि रेट गिरने की वजह हमारी ऊपर से सिस्टम में भी होता है। हमें यही गुजारिश करता हूं, करते आ रहे हैं कि भाई इसके लिए इस पे नजर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जाहिर, मैं आप सारे मुतासर हैं। अभी इस टाइम पे हमारे इस इलाके में आप अगर रेट की बात करते हैं तो आपकी तोसत से मैं ये जरूर बात कहूंगा कि देखें, हमारे यहाँ पर जो सीजन टमाटर और मिर्ची जो हमारे इस 2 तहसील में लगती है, 3 तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, वो शायद आपको बहुत कम मिलेगी। बिल्कुल सही। खासतौर टमाटर की तो हमारी हब है ये, बिल्कुल सही। लेकिन हमारी ये बदनसीबी है कि हमें रेट नहीं मिलता। सही। हमारे टमाटर जो है वो कोरियों के दाम पे बिकते हैं। सही। उसकी वजह ये है कि ये जो सौदाग्राम है ना, सौदाग्राम, अभी आप मुनाफा नहीं, ये जो एजेंट है, कमीशन एजेंट, बिल्कुल कमीशन एजेंट, बड़े सौदाग्राम, बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट सब चीज करती है, सही, देखिए करती है, लेकिन ये बीच में आ जाते हैं, ये आकर। और फिर दूसरा क्या है कि जिसको हम वो कहते हैं क्या, यानी कि ये बनिए हैं, बिल्कुल, हाँ बनिए, वो क्या लेते हैं? सही, मुनाफा हर चीज चाहे रेट हो या ना हो, इनका मुनाफा बरकरार रहता है। बनिए हैं, दूसरे हैं, पठान हैं, सब कुछ। मैं तो यानी कास्टली इसलिए कह रहा हूं कि है वो। अच्छा, अब आओ आप बात इस पर जो रेट नहीं हो रहे फसलों के, हमारे साथ बड़ी ज्यादती ये करते हैं जो बड़े सौदागर बैठे हैं। सब्जी के हवाले से मैं कहूँगा, सब्जी मंडी के अंदर वो जो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो हमारी कम होती है, लेकिन जो हमारे यानी कि कंट्री के, हमारे मुल्क के अंदर जो माल जाता है, हमारा टमाटर, यानी यहाँ से लेकर पेशावर तक, कोयटा तक, लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, उसमें वो हमें खुद जो है वो यूज करते हैं और इल्जाम लीडर जबरदस्त। नाज़रीन, सिलसिला हमारा चल रहा है। आपने देखा कि हमने हर एंगल पे बात की है, ठट्टे पे बात की है, केटी बंदर पे बात की है, सियासी पे बात की है, भुट्टो साहब पे बात की, मोहतरमा पे बात की, और हर करंट इश्यूज पर भी बात की। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का
टाइम लिमिटेड हो रहा है, टाइम लिमिट से हम निकल नहीं सकते। बाकी प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो हम आपको बाहर विजिट कराएंगे टाउन के हवाले से, और आज की नोटेबल शख्सियत की जो भी खिदमत है वो हमने सुनाई भी है, लेकिन आपको दिखाएंगे भी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।